आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज टीम का पूरी तरीके से सफाया करने के बाद अब रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया कैरिबियाई टीम से टी20 मुकाबलों में टक्कर लेगी। भले ही वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज आसानी से हार गया है, लेकिन टी20 मुकाबले में हमें उनसे कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऐसे में रोहित शर्मा पहले मुकाबले में किन खतरनाक 11 खिलाड़ियों के साथ उतर सकते हैं और कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं टीम इंडिया में, वो सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और शिखर धवन में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जहां 3 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की थी, तो वहीं अगले मुकाबले में भी अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और इसी के साथ भारत ने सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया था। अब बचा हुआ सीरीज का आखिरी मुकाबला जहां वेस्ट इंडीज अपने सम्मान की लड़ाई के लिए उतरी हुई थी, तो वहीं भारत का कैरिबियाई टीम का सूबड़ा साफ करने के इरादे से आया था। जहां शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम ने वेस्ट इंडीज का सूबड़ा साफ करते हुए वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 29 जुलाई को होने वाला है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। ओपनिंग में जहां हमें वनडे में शिखर धवन नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन नजर आने वाले हैं। एक दिवसीय श्रृंखला में उन्हें एक भी मुकाबले में मौका नहीं मिला था, लेकिन टी20 मुकाबलों में वो एक घातक बल्लेबाज है। इससे पहले भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर खुद को साबित किया था, जिसकी वजह से रोहित उन्हें पहले मुकाबले में मौका दे सकते हैं। इसी के साथ मध्य क्रम में हमें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं। इसी के साथ वनडे मुकाबलों में लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर भी टी20 मुकाबलों में अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों ने अब तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बात करें अगर सूर्य कुमार यादव की, तो उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबलों में अपनी प्लेइंग 11 में जगह मिली, लेकिन वो एक शानदार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे और अब वो एक बार फिर से अपने आप को साबित करना चाहेंगे। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में शतक जमाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था और अब एक बार फिर से वो उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। वहीं वापसी के बाद दमदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या अपनी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। उनके साथ ऋषभ पंत भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में लगाए गए शतक को याद करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ धाकड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। बता दें कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में भारत को एक लाजवाब जीत दिलाई थी। उनकी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला अपने नाम की थी और अब कैप्टन रोहित उनसे एक बार फिर से ऐसी ही उम्मीद करेंगे। इसी के साथ ऑलराउंडर की भूमिका में दीपक हुडा और अक्षर पटेल नजर आ सकते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आपको बता दें कि दीपक हुडा को अब तक जितने भी मौके मिले हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अक्षर पटेल ने तो दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था और महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाते हुए ये बता दिया था कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। इसी के साथ गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई के साथ भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल के कंधों पर रह सकती है। बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबलों में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया है और उनकी जगह कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में जगह मिली है। हालांकि पिछली फॉर्म को उठाकर देखें तो रवि बिश्नोई टीम इंडिया में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब उन्हें खेलने का मौका मिला था तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या रोहित उन्हें इंग्लैंड में जगह देते हैं या फिर कुलदीप यादव को। वैसे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज की टीम के पर खर्चे उड़ा दिए और फिर जब भारतीय टीम की गेंदबाजी आई तो मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी कर दी जिससे कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, बता दें ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो चलिए दोस्तों, हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं आपको इस मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने का निर्णय लिया।
और फिर शुभमन गिल के साथ पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बता दें वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए जैसेन होल्डर आए थे, लेकिन शिखर धवन ने सेट होने में जरा भी समय नहीं लिया। इनकी तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने इतना करारा चौका लगाया, इस प्रकार से भारतीय कप्तान शिखर धवन ने चौके के साथ अपना खाता खोलकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। इसके बाद भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अगले ओवर में क्लासिक चौका जड़कर सभी को बता दिया था कि आज वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इस तरीके से भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही थी। 2 ओवर में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट के नुकसान पर 10 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद भी शिखर धवन और शुभमन गिल ने इसी तरीके का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। बता दें भारतीय टीम ने पावर प्ले तक बिना कोई विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। इसके आगे भी ये इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहे थे। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और फिर बाद में 20 ओवर में 100 रनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए और इस तरीके से कप्तान को बाहर का रास्ता दिखाया। शिखर धवन ने इस मुकाबले में 7 चौके की मदद से 58 रन बनाए थे। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर बारिश ने अचानक से अपना दस्तक दे दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 24 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो चुका था। इसके बाद ये मुकाबला शुरू हुआ तो बारिश के कारण ये मुकाबला 45 ओवर का हो चुका था, यानी कि अब भारतीय टीम के पास 16 ओवर और बचे हुए थे। 25वां ओवर डालने के लिए वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से हेडन वॉल्श गेंदबाजी करने के लिए आए, तो वहीं भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद थे। इनके ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने इनकी दूसरी गेंद पर शानदार हवाई छक्का जड़ दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैच के 10 ओवर कम हो चुके हैं। अब उनको विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। छक्का लगाने के बाद भी श्रेयस अय्यर नहीं रुके। जैसे ही गेंदबाज ने इनको अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर श्रेयस अय्यर ने शानदार क्रैकिंग शॉट खेल दिया और गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक गेंद को डॉट खेलकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। इसके बाद जैसे ही गेंदबाज ने शुभमन गिल को अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। इस प्रकार से भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 18 रन ठोक दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो चुका था। इसके बाद 26वें ओवर में भी भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं रुके। इन्होंने इस ओवर में 3 चौके की सहायता से 13 रन ठोक दिए और इस तरीके से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को 32.2 ओवर में 199 रनों के स्कोर तक ले आए थे, लेकिन बाद में 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर 32 गेंदों पर 42 रन बनाकर अकील हुसैन की गेंद पर कीमो पॉल के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। इनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उधर अच्छी बात ये थी कि शुभमन गिल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर संजू सैमसन आए थे। उन्होंने शुभमन गिल का बेहतरीन साथ दिया और अब शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के की सहायता से 98 गेंदों पर 98 रन बना लिए थे, तो वहीं संजू सैमसन 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन फिर से बारिश ने अपने दस्तक दे दी और इस बार दोनों टीमों को उधर 10 ओवर का नुकसान पहले ही हो चुका था, यानी कि अब ये मुकाबला 35 ओवर का हो चुका था। भारतीय टीम ने तो 36वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना दिए थे, लेकिन डकवर्थ लुइस के नियम अनुसार अब वेस्टइंडीज की टीम को 35 ओवर में चेस करने के लिए 257 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इसके बाद अब वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैदान पर उतरी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए कप्तान शिखर धवन के द्वारा दीपक हुड्डा के हाथों में गेंद की कमान सौंपी गई। उन्होंने अपना पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन डाला। उन्होंने शाही होप को कोई भी रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और ये ओवर मेडन रहा।
इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए मोहम्मद सिराज आए। जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर बाएं हाथ के वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स चारों खाने चित होकर गोल्डन डक पर क्लीन बोल्ड हो गए।